नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास की सुपर क्लास के अंदर हम देख रहे थे भारत के इतिहास के टॉप 555 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। इसके अंदर हमारी ये क्लास नंबर 4 यानी भाग नंबर 4 है, जिसके अंदर हम 55 प्रश्न देखेंगे। 166 से लेकर 220 तक का नंबर सीरीज रहेगा दोस्तों इनका। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, और जैसा भी लगे आप कमेंट करके अपना उत्तर है वो जरूर बताना कि आपको ये 555 क्वेश्चनों में से आज के भाग नंबर 4 के 55 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो चलते हैं, एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 166 आपकी स्क्रीन पे, विजय स्तंभ कहां स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या सीकरी? बात कर रहे हैं यहां पर विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज या मूलराज द्वितीय? जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय वहां के गुजरात के शासक कौन थे दोस्तों? भीमदेव प्रथम दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है दोस्तों, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी दोस्तों? नयनचंद्र ने, अमोघवर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या कंबन ने? किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, बलेग पगोडा है मिस्र में है, श्रीलंका में है, कोणार्क में है या मदुरै में है? कहां पर है दोस्तों? कहां पर है? कोणार्क के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह? क्या नाम था दोस्तों? राणा रतन सिंह। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या नरेंद्र पाल? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है, उसके संस्थापक का नाम धर्मपाल था दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल की, देवपाल की, विजय सेन की या लक्ष्मण सेन की? पहली बात बता दूं कि यह क्वेश्चन पहले आ चुका है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा है तो जो जयदेव थे वो कौन किसकी सभा को अलंकृत करते थे दोस्तों? किसकी सभा को? लक्ष्मण सेन की। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, महमूद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, कौन था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, इनमें से कोई नहीं? पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर, कनौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? पाल वंश की राजधानी कहां थी? मुंगेर। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग, गोविंद द्वितीय, कृष्णा या इंद्र प्रथम? पूछा किसके बारे में? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानेखेत, कन्नौज, दिल्ली या पाटलिपुत्र? कहां पर थी? मानेखेत के अंदर। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार ने संरक्षण दिया? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, महेंद्रपाल प्रथम ने या मिहिर भोज ने? किसने दिया था दोस्तों? महेंद्रपाल प्रथम ने संरक्षण दिया था राजशेखर को। नेक्स्ट में चलते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, विजय सेन, बलाल सेन या इनमें से कोई नहीं?
सेन वंश का शासक जो संस्थापक था वो था आपके सामंत सेन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। राजराजा प्रथम राजेंद्र द्वितीय प्रथम राजेंद्र द्वितीय और विक्रम चोल। कौन था दोस्तों चोल वंश का जो प्रतापी शासक जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? कौन था दोस्तों? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कदम ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या चेरने ने? ये डी ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है दोस्तों टाइपिंग में, तो यहां पे आपका सही जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? आदित्य प्रथम ने, राजराजा द्वितीय ने, प्रथम ने, राजेंद्र ने, कारिकाल प्रथम ने? किसने करवाया था दोस्तों? किसने? राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। प्रसिद्ध शासक कौन था चालुक्य वंश का? जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय। कौन था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांची, मदुरै, कावरीपट्टनम या तिरुचि? जो पांड्य साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मदुरै के अंदर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या कृष्णागिरी? क्या नाम था? द्वार समुद्र। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की या चालुक्यों की? किनकी दोस्तों? पल्लवों की। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांड्य, चेर या पल्लव? किसके पास थी? चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत थी उसका तेलप प्रथम ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य शिष्ट ने या सोमेश्वर चतुर्थ ने? किसने किया था दोस्तों? विक्रमादित्य षष्ठ ने दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर या इनमें से कोई नहीं? सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप है जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है उसमें मिलता है। नेक्स्ट में चलते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालू ने? किसने कराया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण दोस्तों? किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दंतिदुर्ग, कर्षण प्रथम, ध्रुव या गोविंद तृतीय? किसने करवाया था? कर्षण प्रथम ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव, पांड्य, चालुक्य या राष्ट्रकूट? किनका था? पल्लव का दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तंजौर का वृद्धेश्वर यानी राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, सूर्य या इंद्र? किसको है? शिव को दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम सल्तनत काल से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 194 नंबर क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना? क्या उद्देश्य था दोस्तों? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करना
भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला, इनमें से सभी। किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद की दोस्तों अल बरूनी ने यह रचना की थी, जो महमूद गजनवी के साथ आया था। नेक्स्ट में चलते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। किसके द्वारा आगरा की? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो गेम खेलते हुई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो गेम होता है ना मित्रों, वो खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198। तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में लड़ी गई, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद शाह और पृथ्वीराज चौहान। सही रहेगा। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की, बलबन की। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। किसके दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक प्रचलित की? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी सी सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी या सिकंदर लोदी? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, मुमताज, इनमें से कोई नहीं, या नूरजहां? किसने किया था? रजिया सुल्तान ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नासिरुद्दीन, खुसरो शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या मध्य एशिया से? जो यात्री था इब्न बतूता, ये कहां से आया था दोस्तों? मोरक्को से। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। महमूद गजनवी दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी चांद बीवी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज महल? कौन थी? रजिया सुल्तान। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को या बाबर को? मोहम्मद गौरी को। मुस्लिम राज है इसका संस्थापक भारत में माना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। लाख बख्श
के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, केकुबाद, आराम शाह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया था? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने? किसने किया था? इल्तुतमिश ने। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है उसका कार्य पूर्ण। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तुगलक सुल्तान कौन था पहला? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अल बरूनी किसका इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। अल बरूनी किसका इतिहासकार था दोस्तों? महमूद गजनवी का, जो गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट में चलते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिणी अफ्रीका का यात्री था इब्न बतूता, जो भारत आया था। नेक्स्ट में चलते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार या 18 बार? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। किसने की थी? भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी, शम्स ए सिराज अफीफ और सिकंदर लोदी। कौन लिखता था दोस्तों? सिकंदर लोदी। डी ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनौती? कौन सी थी राजधानी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर दोस्तों। तो भाग नंबर 4 भारतीय इतिहास के 55 क्वेश्चनों का आज हमने देखा। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके बताएं। किसी भी प्रश्न में कोई भी आपको डाउट लग रही है तो कमेंट जरूर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।